आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं किडनी फेलियर के बारे में, जो कि होता है डायबिटीज की वजह से, जिसे मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। 40% जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके पीछे किडनी फेल होने का कारण डायबिटीज होता है। और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है आपको हर दूसरे घर में मिल जाती है। इसी वजह से 4 में से एक डायबिटिक पेशेंट की किडनी खराब होती है। तो हमें इस बीमारी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस बीमारी को समझेंगे नहीं तब तक इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कैसे हाई शुगर लेवल आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर हमारा शुगर लेवल 180 200 को क्रॉस करता है तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है कि जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर है उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालना शुरू करो, क्योंकि ये हाई शुगर लेवल आपकी बाकी जो वाइटल ऑर्गन्स है, आपका ब्रेन है, आपके लंग्स है, आपके हार्ट पे, उस पर बुरा असर दे रहा होता है। तो बॉडी का मैकेनिज्म है कि उसे बाहर करना। मगर अगर यही काम किडनी को बार बार करना पड़ता है, बार बार एक्स्ट्रा शुगर को निकालना पड़ता है, तो किडनी को एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इस एक्स्ट्रा काम की वजह से किडनी में एक्स्ट्रा लोड आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हाई शुगर लेवल आपके ब्रेन के, आपके हार्ट के टिश्यू को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ये आपकी किडनी के अंदर भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि काम तो उसी ही नहीं करना है और ब्लड सप्लाई भी उसको वही हाई शुगर लेवल मिल रही है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फाइन कैपिलरी सिस्टम होता है किडनी के अंदर, जिसके अंदर ब्लड डिवाइड होकर फिल्टर होता है, उसके अंदर इम्पैक्ट आना शुरू होता है। वो जो आर्टरीज होती हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। अब जब ब्लड अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा तो फिल्टर कैसे होगा? अब जब ये फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुई तो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल निकलना था, क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर जाना था, यूरिया बॉडी से बाहर जाना था, वो कम होना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से उसकी जो कलेक्शन है हमारे ब्लड में होनी शुरू हो जाती है। ब्लड के अंदर यूरिया लेवल, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और किडनी अपने फंक्शन को खोते हुए किडनी फेलियर की तरफ चलना शुरू कर देती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसको हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि किडनी को डैमेज क्या कर रहा है, हाई शुगर लेवल। तो पहली चीज क्या बनती है, इस हाई शुगर लेवल को कंट्रोल में लेकर आओ किसी भी कीमत के ऊपर। तो एक बार आपकी ये डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है तो कम से कम उसे एक फायदा ये होता है कि किडनी को आगे नुकसान नहीं होता डायबिटीज की वजह से। क्योंकि किडनी फेल के साथ सबसे जो खराब बात यह है कि एक बार ये स्टार्ट हो जाती है तो चाहे आपकी शुगर लेवल नॉर्मल ही क्यों ना हो, किडनी को कॉन्टिन्यूस डैमेज होता रहता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता रहता है, यूरिया लेवल बढ़ता रहता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें किडनी को ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड को साफ करने का काम किडनी के अलावा कोई दूसरा ऑर्गन नहीं कर सकता। अब किडनी की खास बात भी होती है। किडनी की खास बात क्या है कि ये अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। जैसे अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को दे देता है तो दो में से एक किडनी हो गई, तो तरीके से उसका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना चाहिए था, मगर ऐसा होता नहीं है। अब सवाल ये खुद से करने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो में से एक किडनी निकल गई तो क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ेगा। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। ये इसकी खूबी है, इसका एक स्पेशल फीचर है। जैसे लीवर की खूबी होती है, लीवर क्या करता है, लीवर रीजनरेट हो सकता है। इसी तरह से किडनी रीजनरेट तो नहीं हो सकती बट अपने फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकती है। ये जो एक्सपेंशन करने वाली की जो कैपेबिलिटी है किडनी की, ये हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करनी पड़ती है। चाहे आपकी किडनी बीपी से खराब हो रही हो, चाहे वो शुगर से खराब हो रही हो, हमें इसी खूबी को इस्तेमाल करना है। अब मान लो कि आपकी किडनी 60% डैमेज है, तो अगर 60% डैमेज है तो क्रिएटिनिन लेवल आपका बहुत आराम से 4 और 5 के आसपास कहीं ना कहीं होगा। अब अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 है, 60% डैमेज है, तो हमारे पास काम करने लायक कितनी किडनी बची हुई, 40%। अब इस 40% को माइंड में रखो। पहला काम, इस 40% को हमने बचाना है कि इसे आगे डैमेज ना हो। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारे क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल आगे बढ़ना बंद हो जाएंगे। अब दूसरा काम क्या है, अब जो 40% है इससे हम अगर 10-20% भी एक्स्ट्रा काम ले पाते हैं, उसकी जो फंक्शनिंग है 60-70% तक हम पुश कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, क्रिएटिनिन लेवल नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो 4 से क्या हो जाएंगे, वो 1.52 के आसपास आने शुरू हो जाएंगे, तो तकरीबन तकरीबन वो नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर किडनी के फंक्शंस को एक्सपेंड करना ज़रूरी होता है। अगर हमने अपने ब्लड की केमिस्ट्री को मेंटेन करना है, अगर बॉडी के अंदर हमने क्रिएटिनिन, यूरिया को मेंटेन करना है, तो किडनी के फंक्शन को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अगर आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं, यानी अभी किडनी शुगर की वजह से खराब हो रही है, तो हम क्या दो काम पे काम करेंगे। पहले आपके शुगर को कंट्रोल में लाएंगे। दूसरा काम आपने क्या करना है कि अपने किडनी के फंक्शंस को एक्सपेंड करना है, जैसे क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नीचे रिले लेवल्स पर आ जाए, आपके ब्लड के अंदर किसी भी टाइप का टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा ना हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, वो उसे कैसे पहचान सकता है। तो पहली चीज तो ये होना कि बॉडी के अंदर डायबिटीज का होना।
अगर आपको डायबिटीज़ है, बहुत लंबे टाइम से है, तो आप एक बहुत अच्छा केस सोच सकते हो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का। मगर इसके साथ और बीमारियां भी हो सकती हैं, बीपी भी तो हो सकता है। तो हमारी किडनी को किसने नुकसान पहुंचाया, डायबिटीज़ ने बचाया या फिर बीपी ने बचाया, इसको हम कैसे जज करते हैं? इसको जज करने का एक छोटा सा तरीका ये है कि आप अपनी किडनी का अल्ट्रासाउंड करवाओ, अपने एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाओ। जब अपने एब्डोमेन का आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो उसमें किडनी का साइज ज़रूर आएगा। अगर आपकी किडनी का साइज 10 सेंटीमीटर के आसपास कहीं आता है, 9.5 10 सेंटीमीटर के आसपास आता है, यानी आपकी किडनी नॉर्मल है साइज के अंदर। अगर किडनी नॉर्मल इन साइज है, किडनी लेवल आपका बढ़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपकी किडनी डायबिटीज़ की वजह से खराब हो रही है। वहीं पर अगर ये किडनी बीपी की वजह से खराब हो रही थी तो किडनी के साइज में हमें श्रिंकेज देखने को मिल जाती है। तो इससे आप पहचान कर सकते हो कि आपकी जो किडनी लेवल बढ़ रहा है, यूरिया लेवल बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ के साथ बीपी हो सकता है, और किसने नुकसान ज़्यादा पहुंचाया किडनी को, उसको जज करने का तरीका एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड होता है। इस अल्ट्रासाउंड के अंदर किडनी का साइज अगर नॉर्मल है तो डायबिटीज़, छोटा है तो बीपी। तो इस वीडियो से आप समझ गए डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में कि डायबिटीज़ आपकी किडनी को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। और अगर एक डायबिटीज़ पेशेंट है किडनी फेलियर का, जिसकी किडनी डायबिटीज़ से खराब हो रही है, उसको किन किन चीज़ों पर काम करना है एक साथ। अगर आप इसे समझ जाते हैं, सही तरीके से डाइट को फॉलो करते हैं, सही तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो आप अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में। अब इसी के साथ आप सभी से चलने के लिए आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।